गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट ही हो गया है, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। इस पे हम इस टॉपिक हम लोग कुछ डिसीज़ के नेम पढ़ेंगे। सब डिसीज 6 डिसीज़ के नेम देखेंगे। यहाँ पे कुछ आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एंड कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म से वो डिसीज होती है, यानी कि उसका कौन सा कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स है, और उसका नेम क्या है, किस वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन से वो भी डिसीज हो रही है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, किस तरीके से वो स्प्रेड करती है, किस तरीके से वो एक ट्रांसमिट होती है, किस तरीके से वो पहुंचती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मेन सिम्टम्स, जब वो डिसीज हो जाए तो हम लोग नॉर्मली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सी डिसीज हमें हो रही है। क्लियर है? तो सिम्टम्स क्या होते हैं डिसीज़ के। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिसीज़ को और उसका कंट्रोल क्या है। क्लियर है? तो अब इसको हम 1 बाय 1 डिसीज़ को हम लोग देखते हैं और यहाँ पे रीड करते हैं। फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया डिसीज़ है। मलेरिया के बारे में नॉर्मल हम लोग सब समझते हैं, सुना भी होगा मलेरिया डिसीज़ के बारे में, और इससे रिलेटेड हम लोगों के नॉर्मली कई टाइम्स देखा हम लोगों ने मलेरिया, ठीक है ना। और कहते हैं किससे होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। तो लेकिन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, किससे होता है, प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मोड ऑफ इन्फेक्शंस क्या, इन्फेक्शंस क्या है इसके, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्लियर है? मॉस्किटो की कई सारी वैराइटीज़ होते हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ है। इसमें कौन सी, एक एनाफिलीज है, और वो भी हमेशा जो फीमेल पार्ट होता है वही इंसेक्ट करता है, उसी के थ्रू फैलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इस पे आते हैं हम लोग, मेन सिम्टम्स क्या है। मलेरिया अगर हो जाता है तो हाउ डू बी आइडेंटिफाई, हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि मलेरिया हुआ है। क्लियर है ना? तो आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए क्या होता है, मेन सिम्टम्स होता है क्या इसमें, हाई फीवर। क्या आता है, हाई फीवर। क्लियर है? हाई फीवर आ जाता है। विथ फीवर तो कई सारी डिसीज में आता है, उसके साथ क्या रहता है, हाई फीवर के साथ विथ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कोल्ड, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कोल्ड, यानी साथ साथ हमें क्या लगती है, सर्दी भी फील होती है, यानी ठंड लग के फीवर आना। हॉट एंड स्वेटिंग स्टेज, और पसीना भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो हाउ डू बी प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि प्रिवेंट कैसे हो सकता है। ओके, यूज इंसेक्ट्स रिपेलेंट, रिपेलेंट समझते हैं ना, इंसेक्ट रिपेलेंट। मॉस्किटो से प्रिवेंशन के लिए हम लोग बहुत सारे रिपेलेंट यूज कर लेते हैं, ओडोमॉस वगैरह लगा लेते हैं, देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, कोयल लगा लेते हैं हम लोग, या फिर ऑल आउट लगा लेते हैं। बहुत सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो हमें ना काट पाए और सो मुझसे प्रिवेंट हो सके। सेकेंड आता है जो प्रिवेंशन है, स्प्रे कैरोसिन ऑयल इन ड्रेन्स में कैरोसिन ऑयल वगैरह डाल के, उससे वहाँ के जो मॉस्किटो है वो किल हो जाएंगे, जम्स किल हो जाएंगे, तो उससे प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब डोजेस ऑफ क्विनाइन, जो हम लोग मेडिकल से अब लेते हैं, डॉक्टर्स जो हमें देते हैं। क्विनाइन की टैबलेट्स होते हैं, मलेरिया में जो दी जाती है क्विनाइन की टैबलेट्स दी जाती है। क्विनाइन टू कंट्रोल मलेरिया, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए क्विनाइन दिया जाता है। के लिए ऊपर दो प्रिवेंशन है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्विनाइन की टैबलेट से। यहाँ पे जैसे मॉस्किटो नेट वगैरह आता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज आती है हमारी जॉइंटिस। क्या है, जॉइंटिस डिसीज़। जॉइंटिस का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस से होता है जॉइंटिस, याद रखिएगा। जॉइंटिस तो जानती होगी, नॉर्मली इसको लोग पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस वायरस से होता किस तरीके से, मोड्स ऑफ इन्फेक्शंस क्या है, कंटेमिनेटेड ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि गंदा खाना खाने या पानी पीने से होता है, जूठा खाने से किसी दूसरे को, पर्सन को या किसी को, तो उससे हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हाई फीवर। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर आ जाता है, हेडेक होता है, डार्क येलो यूराइन, यूराइन जो निकलता है, यूरिया जो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है, डार्क येलो निकलता है। ठीक है, वॉमिटिंग एंड नोजिया मीन्स होता है घबराहट,
घबराहट होती है, वॉमिटिंग होने लगती है, एटसेट्रा। ये सारे सिम्टम्स वही मोस्टली रहते हैं, फीवर तो सभी में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंशन कंट्रोल क्या होता है, गुड हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन, प्रॉपर साफ़ सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए और पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, सब चीज़ें प्रॉपर। एंड अवॉइड स्टील फूड, रखा हुआ खाना, सड़ा हुआ खाना, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। मार्केट का जो जंक फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट डिसीज आती है हमारी रेबीज। रेबीज देखो, रेबीज सुना भी है, रेबीज हो जाता है डॉग के बाइट करने से हो जाता है। इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, इनकी में जब जिसको किसी को रेबीज हो जाता है ना तो उसको वाटर से डर लगने लगता है। मतलब फोबिया एक डर होता है, कई चीज़ों से लोगों को फोबिया होता है, हाइट से होता है किसी को, या किसी एनिमल से होता है, किसी को अंधेरे से होता है। तो यहाँ पे इनकी वाटर से डर लगने लगता है रेबीज में। और रेबीज का हमें पता ही पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, आप सबको पता है, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस यानी याद रखिएगा, वायरस का वैक्सीन लगाया जाता है और बैक्टीरिया किसी बैक्टीरिया से हो रहा है तो उसकी मेडिसिन मिल जाती है। क्लियर है। तो रेबीज वायरस से होता है। तो अगर रेबीज एक बार हो गया तो उसका कोई प्रिवेंशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम लोग नहीं कर सकते। बट अगर जब तक कोई काट रहा है, डॉग वगैरह से हो रहा है, तो उससे हम लोग इसको देख सकते हैं, वो चीज़ आ जाती है। क्लियर है। इसके बाद आ जाता है किससे होता है, बाइट ऑफ रैबिड ऑफ कैट, डॉग एंड मंकी। बाइट ऑफ रैबिड, डॉग, कैट, डॉग एंड मंकी। अगर वो किसी इन्फेक्टेड है रैबिड से, डॉग, कैट, मंकी, तो उसी से हमारा होता है, उससे हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद बढ़ते हैं कि मेन सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स होते हैं हेडेक, फीवर, पेनफुल कंसंट्रेशन थ्रॉट, गले में दर्द को रहना। इसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन टेकिंग लिक्विड, किसी भी लिक्विड को लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिवेंशन पे, क्या कर सकते हैं। अगर कोई डॉग बाइट कर लेता है, काट रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे हम लोग देखते हैं कि उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो क्लीनिंग द बाउंड विथ, तुरंत ही यानी कि उसके 24 आवर्स के अंदर ही आपको उसका वैक्सीन लगवाना होता है। तो क्लीनिंग द बाउंड विथ मेडिकेटेड सोप, जो मेडिकेटेड सोप होते हैं उससे पहले क्लीन करो जो जहाँ पे बाउंड है। कोर्स ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन, जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसका कोर्स होता है, मतलब उसको कंप्लीट करना है, उसको लेना है, उसको देखना है। नो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ सेट्स इन, साफ साफ लिखा हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान देखिएगा। अगर जब डिसीज हो गई तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। डिसीज़ अगर एक बार सेट हो गई तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट पहुंचते हैं पॉइंट्स हम लोग, नंबर 4 पे आते हैं, एड्स। ठीक है ना। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, STDs है एड्स का फुल फॉर्म भी आया होगा, सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है। होता किससे है, रेट्रोवायरस। किससे होता है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कौन सा है, HIV एक रेट्रोवायरस है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस सिम्टम्स क्या है, किसके थ्रू होता है हमारा, मोड ऑफ इन्फेक्शंस क्या है। तो थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, भाई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से आ जाता है कि किसी को भाई हम सेक्सुअली थ्रू से अगर किसी साथ हो रहा है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, उससे एड्स हो जाता है। ब्लड ट्रांसमिशन, अगर किसी को एड्स है उसका ब्लड अगर ट्रांसमिट करके किसी दूसरे को ट्रांसमिट कर दिया जाता है तो उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स, यानी कि किसी को जो नीडल्स लगाए तो वही नीडल्स अगर किसी दूसरे पर्सन को लगाए जाते हैं, उसमें ब्लड का कुछ सैंपल रह जाते हैं तो वो भी ट्रांसमिट कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसका हमारा सिम्टम्स क्या है, डिक्रीज ब्लड, यानी कि ब्लड्स को कम कर देता है। प्लेटलेट डिक्रीज है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाता है। इसमें हमारा इम्यूनिटी लेवल खत्म होता जाता है, धीमे धीमे इम्यूनिटी कम होता जाता है। इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका भी वर्क धीमे धीमे कम हो जाता है, और इंसान का जब ऑर्गन काम करने बंद कर देते हैं तो इंसान की डेथ हो जाती है। फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग एट्सेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट है अवॉइड यूज ऑफ डिस्पोजल ब्लेड्स, प्रिवेंशन क्या है। रेजर्स, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन पर्सन, याद रखिएगा जो सबसे बड़ी मेजर है, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन पर्सन। नो ट्रीटमेंट सो फार, अगर हो गई बीमारी तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट
नहीं है। तभी कभी भी हम लोग इसे हेयर कटिंग कराने जाते हैं, वो ब्लेड्स को कहते हैं तो हमें चेंज करवाना चाहिए तुरंत। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नीडल उसको चेंज कराना चाहिए, कई टाइम्स का तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 5th नंबर पे आती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस। क्या आती है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? माइक्रो बैक्टीरिया में। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय स्नीजिंग, कफिंग एंड टेकिंग टू इन्फेक्टेड पर्सन। याद रखिएगा, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्शियस डिसीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे थे? जैसे एक पर्सन को अगर वो स्नीजिंग कफिंग कर रहा है, उसकी ड्रॉपलेट्स जैसी इन्वायरमेंट में आते हैं, आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हो तो आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? परसिस्टेंस कफ, चेस्ट पेन, ब्लड स्टेन, स्पेक्ट्रम प्रोलॉन्ग लो ग्रेड इन द आफ्टरनून। आगे आते हैं, गुड हाइजीनिक एंड इसमें हम लोग प्रिवेंशन क्या है? गुड हाइजीनिक एंड सैनिटरी, यानी कि हम लोग साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हाइजीनिक फूड लेना चाहिए, साफ़ सफाई से रहना चाहिए। BCG फॉर प्रिवेंशन। BCG एक टीका होता है, मतलब एक वैक्सीन है BCG, जो इसके प्रिवेंशन के लिए लाई जाती है। बैसिलस कैलिमेट गुइनिन, बैसिलस कैलिमेट गुइनिन, ठीक है। एक आता है ATT फॉर कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। दोनों वैक्सीन को ट्रांसमिट करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 डिसीज आती है हेपेटाइटिस A एंड B वायरस। हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस वायरस था, जिससे हमारा क्या हो रहा था? हेपेटाइटिस वायरस से आपको याद हो, अभी बताया था हेपेटाइटिस वायरस से क्या होती है? जॉइंटिस। क्लियर है ना। और यहाँ पे हेपेटाइटिस डिसीज़ का भी नाम है। जब जॉइंटिस की स्टेजेस आगे बढ़ जाते हैं तो हेपेटाइटिस A और B स्टेजेस में आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो होता है तो हमारा हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस A और B वायरस से होता है। जॉइंटिस जैसे ही है, कुछ नॉर्मल। इसके कैसे होता है? कंटेमिनेटेड नीडल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थ्रो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। क्लियर है। STDs बीमारी एक तरीके से। इसमें क्या होता है? डार्क येलो यूराइन एंड लाइट येलो स्टूल्स, फीवर एंड पेन इन स्टमक, डैमेज टू लीवर डैमेज कर देता है। प्रिवेंशन क्या होते हैं? हेपेटाइटिस A एंड B वैक्सीनेशन, यही A और B वैक्सीनेशन लगाया जाता है। लेकिन अगर डिसीज हो गई तो नो ट्रीटमेंट सो फॉर, इसका कोई भी इलाज नहीं है। बहुत सारी डिसीज़ का इलाज नहीं है, जैसे अभी कोरोना का इलाज चले, बहुत सारी डिसीज़ हमारे यहाँ है, लेकिन वो एक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होने पाए, लोगों को पता चल गया, उनसे अवेयर हो गए, लोग सेफ करने लगे, तो उससे हमारी सेफ्टी बढ़ गई है। क्लियर है ना। तो इस चीज़ पे इन चार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, कुछ डिसीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे।